डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इस शब्द को जानता है, हाँ या ना। तो डिप्रेशन है क्या, और डिप्रेशन को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, या डिप्रेशन के मरीज भटकते क्यों रहते हैं, आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है डिप्रेशन होता क्या है। तो डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी को सिंपल मन की बीमारी मानने के बजाय साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस बोलते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक मीन्स न्यूरॉन्स यानी दिमाग के तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स के अंदर जो रसायन होते हैं उनके असंतुलन होने के कारण हमारे व्यवहार में, हमारे एहसास में और हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो उनका सबका जो एक क्लस्टर होता है, सबके कुछ मिश्रित लक्षण होते हैं और वो एक निश्चित समय सीमा से ज्यादा होते हैं, तब जाके डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में समझने के लिए ये कुछ अक्षर हैं। सैडनेस कितने दिन के लिए? 2 वीक के लिए। यानी अगर किसी इंसान का मन लगातार 2 हफ्ते के लिए उदास है, निराश है, हताश है, ये मुख्य लक्षण है, और उसके साथ इनमें से कोई और 2 लक्षण हैं। अब ये क्या है ये बताते हैं। एज फॉर स्लीप, यानी उदासी के साथ अगर किसी की नींद भी डिस्टर्ब होने लगी है। नींद डिस्टर्बेंस का मतलब है नींद या तो बार बार खुलती है, नींद आने में दिक्कत आती है, या सुबह नींद जल्दी खुल जाती है। नींद डिस्टर्ब होने लगी है। 90% लोगों में, डिप्रेशन के मरीजों में नींद कम हो जाती है, लेकिन लगभग 10% लोगों में नींद ज्यादा भी आने लग जाती है। जब आदमी हताश होता है, निराश होता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं है, कुछ काम धाम में की कोई ऊर्जा नहीं है, तो कई बार आदमी ज्यादा भी सोने लग जाता है। तो ये दोनों ही डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। सेकंड है आई फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी रुचि। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी रुचि होती है, तभी हम उस काम को करते हैं। लेकिन डिप्रेशन की बीमारी जब शुरू होती है तो इंसान की अपने रूटीन काम में, रूटीन काम जैसे नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, ये काम, या फिर उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मरीज देखना, कोई टीचर है तो पढ़ाना, आप किसी आर्मी में हैं तो उसमें काम करना, आप अपने किसान हैं तो खेती में काम करना, या फिर आप गृहिणी हैं तो घर में काम करना, घर की जो चीजें हैं उन सब कामों को करने में अनिच्छा पैदा हो जाती है, यानी उन कामों में इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। देन है गिल्ट। गिल्ट यानी हीन भावना। इंसान अपने आप को हीन समझने लग जाता है, कमजोर समझने लग जाता है, इनवैल्यूएबल, यानी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरी तो जिंदगी बेकार है, मेरे तो कोई बुरे काम किए हैं, या मेरे उसको तो कोई बड़ा पाप हो गया। हीन भावना से, आत्मग्लानि से ग्रस्त होने लग जाता है। हाँ बस रहे, आप हो सकते, राइट। तो जब हीन भावना आने लगती है तो वो भी एक डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। ई फॉर एनर्जी। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डिप्रेशन के मरीज में ऊर्जा कम होने लग जाती है, एक लगातार थकान महसूस होने लग जाती है। ना उठने की ऊर्जा, ना भागने की ऊर्जा, ना दौड़ने की ऊर्जा, ना काम करने की ऊर्जा, ना बोलने की ऊर्जा। यानी वो किसी से नमस्कार भी नहीं करता है, वो सुबह उठ के जल्दी अपना काम भी नहीं कर सकता, अपना नित्य कर्म होते हैं वो भी नहीं करता है। कई बार आलस में रहता है क्योंकि ऊर्जा ही नहीं, शरीर में ऊर्जा नहीं है, शरीर थका थका, टूटा टूटा, कमजोर कमजोर सा ऐसा होने लग जाता है। सी फॉर कंसंट्रेशन। हम कोई भी काम करते हैं, आज जिसमें बोल रहा हूं, आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी कंसंट्रेशन है, आप अपने आप को यहाँ फोकस किए हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, या फिर जो भी कोई काम कर रहा है तो उसमें फोकस करके ही काम कर पाता है। डिप्रेशन के मरीज में कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है, यानी एक जगह उनका ध्यान स्थिर नहीं रह पाता है। जैसे विद्यार्थी है तो लगातार पढ़ नहीं पाते हैं, डॉक्टर है तो लगातार मरीज नहीं देख पाते हैं, दिमाग भटकता रहता है, बार बार मोबाइल देखना, बार बार कुछ और करना, ये सब करने लग जाते हैं, यानी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ए फॉर एपेटाइट। डिप्रेशन के मरीजों में अधिकांश, लगभग 80 से 90% लोगों में भूख कम होने लग जाती है, भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, स्वाद भी खराब हो जाता है।
लेकिन कुछ लोगों में, लगभग 8-10% लोगों में भूख बढ़ भी जाती है। और वो कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है कि यार जीवन में और कुछ तो मजा रहा नहीं, और सब चीजों में तो सब में परेशान, हताश, निराश हूं, खाने का मजा तो कम से कम ले ही लूं। तो कई बार वो मीठा और स्वादिष्ट और जंक फूड ज्यादा खाते हैं। आपने देखा होगा जो जंक फूड ज्यादा खाने वाले हैं वो अधिकांश वही होते हैं जो खुश होना चाहते हैं, यानी उनके जीवन में खुशी नहीं है, उनके जीवन में काम की खुशी नहीं है, उनके जीवन में जिंदा रहने की खुशी नहीं है, उनके जीवन में अपना जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उनकी कोई खुशी नहीं है। तो खुश होने के लिए वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं। कम से कम जीव को तो मजा आ जाए तो ज्यादा भी खाने लग सकता है। P4 साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर यानी हमारी सोच, साइकोलॉजी यानी हमारा मूड, हमारा फीलिंग, हमारे इमोशंस या हमारे कंफ्यूजन को क्लियर करने की एबिलिटी, हमारे दिमाग की सोचने की, समझने की, कंफ्यूजन क्लियर करने की क्षमता कम होने लग जाती है। या फिर मोटर एक्टिविटी यानी हाथ पैरों का जो गति है, डिप्रेशन वाले बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गुमसुम से रहते हैं, चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ज्यादा नहीं आते हैं, स्माइल भी कोई ऐसी बात होती है तो हंसते भी नहीं है, गुमसुम सा बस चेहरा सा ऐसे रहता है उनका। एज फॉर सुसाइडल आइडियाज। डिप्रेशन के मरीजों में अधिकांश देखा जाता है उनको लगता है कि यार जिंदगी बेकार है, इस जिंदगी का कोई मतलब है क्या, इसके बजाय तो मर जाए तो अच्छा है। और फिर कई बार जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये भी आने लग सकता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, और कई लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। तो जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं उनके अंदर आत्महत्या की भी संभावना होती है। इनमें से अगर कोई 5 लक्षण आ जाए तो उसको हम MDD यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। मेजर का मतलब है कि बड़ा डिप्रेशन हो गया, अब तो तुरंत उसी दिन उसको इलाज की आवश्यकता है। अगर इनमें से 3 लक्षण हैं तो माइल्ड डिप्रेशन है। माइल्ड डिप्रेशन के लगभग 1/3 लोग अगर अपना खान पान, रहन सहन, सोच विचार, व्यवहार को बेहतर करते जाएं, एक दिन कर लें उससे कुछ नहीं होना जाना, लगातार बेहतर करते जाएं, अपना खान पान सुधारें, पौष्टिक भोजन लें, विटामिन वाला भोजन लें, अपना रहन सहन यानी अपने उठने बैठने की दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज शामिल करें जैसे दौड़ना, भागना, कसरत, व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, सोच विचार, अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव करते जाएं। जिन जिन चीजों की वजह से वो हताश हो रहे हैं उनको बदल के कुछ ऐसा किए जाए जिनसे वो आशावादी बने। व्यवहार में जैसे आदमी उल्टा करने लग जाए, जैसे उसका मन कर रहा है कि मैं नहीं नहाऊं लेकिन वो जबरदस्ती नहीं मेरे को नहाना है, उसका मन कर रहा है मैं लोगों से बात नहीं करूं लेकिन फिर भी आगे जाके बात करे, उसका मन कर रहा है मैं शादी में, प्रोग्राम में, फंक्शन में नहीं जाऊं लेकिन फिर भी वो जाए, यानी अपने व्यवहार के अंदर जबरदस्ती कुछ ऐसे बदलाव लेके आए तो उसका दिमाग धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है। और भावनाएं, अपनी अपनी जो भावनाएं होती है मन के अंदर, जो हताशा, निराशा, गिल्ट, हीन भावना, शर्मिंदगी, ऐसी भावनाएं उनको पहचाने और उनको ठीक करता जाए। लेकिन अधिकांश लोग इस चीज को कर नहीं पाते हैं क्योंकि इस चीज का ज्ञान किसी को नहीं दिया जाता। इन चीजों का नॉलेज आज बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को भी नहीं दिया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अभी भी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी, अस्थमा वाले डॉक्टर थे, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही जेन्युइन डॉक्टर हैं, जयपुर में बहुत फेमस हैं, इंडिया में नाम उनका। तो एक बार मैं एक हमारे कोई रिलेटिव मरीज को लेके गया था तो वहां पे मैंने बोल दिया सर कुछ एंजाइटी डिप्रेशन जैसा तो नहीं है। तो बड़े प्यार से कि डॉक्टर साहब एंजाइटी और डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए यूं मानो एक्सपर्ट चाहिए होता है, साइकेट्रिस्ट, हम नहीं कर सकते, ये कोई सिंपल चीज नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों से मिस हो जाता है। जिसका उदाहरण मैं अभी आपको दे रहा था उसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, अगर इसको थोड़ा सा लंबा करें, कर ले। डिप्रेशन के लक्षण कई बार यही हो जरूरी नहीं है, कई बार माइल्ड डिप्रेशन के लक्षण कुछ अलग ही होते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर भी समझ नहीं पाते हैं। वो लक्षण क्या है, मैं एक इंसान का अगर एक डायग्रामेटिक बनाऊं तो माइल्ड डिप्रेशन के लक्षण कई बार ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर समझ नहीं पाते, और हमारे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जो लाखों रुपए खर्च करके 2, 5, 10, 15, 20 लाख तक खर्च करके आते हैं और बीमारी कुछ निकलती नहीं है। पता चलता है भाई साहब ये तो लो ग्रेड डिप्रेशन था, क्योंकि हमारे देश में
मन की विचार, धारणा, भावनाओं को दबाने की एक ट्रेनिंग दी जाती है। भाई साहब, मन की व्यथा को किसी को बता मत देना। अगर मन की व्यथा बता दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से मन की जो लगातार महिलाओं में खासकर जो चलती रहती है उसको दबाते रहते हैं। तो फिर लक्षण क्या आते हैं फिर उसके? कोई इनका जो भी मैंने बताया उनमें से कोई लक्षण नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लगातार सिर में दर्द रह सकता है। अगर किसी के सिर दर्द बार बार होता है, सीटी स्कैन एमआरआई में कुछ नहीं आ रहा है, तो डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। सिर में सुन्नाई रहने लगी है, सिर जकड़ा जकड़ा सा रहता है, वो डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। किसी के बाल ज्यादा उड़ने लगे हैं, ज्यादा सफेद होने लगे हैं, डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। मुंह में खुश्की हो सकती है, मुंह में किसी के छाले जल्दी जल्दी होते हैं, डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में इम्यूनिटी कम हो जाती है। अभी जो आपका मरीज था वो क्या ये बार बार करता था। इससे मेरे को एक एग्जाम्पल ध्यान आया था। एक प्रोफेसर साहब की वाइफ थी, आज से कोई 15 साल पुरानी बात है। आई, दिखा के मैंने उनको डिप्रेशन की दवाई दी, हल्का सा डिप्रेशन, काफी बाद में आया था। 2-1 महीने बाद जब वो आई, मतलब पहले 10-15 दिन में आई, फिर 20 दिन में आई, फिर 2 महीने में आई। 2 महीने बाद उन्होंने एक चीज बताई, सर वो डिप्रेशन वाली वो सारी चीज तो खत्म हो गई आपकी दवाई से, लेकिन एक चीज और हुई है, वो बड़ा चमत्कार सा लग रहा है, वो पता नहीं कैसे हो गया। मैं क्या हुआ? सर एलर्जी थी मेरे को, मैंने वहां पे जयपुर में और बंबई सैंपल गए थे और इतने सारे को इंजेक्शन लगे थे और इम्यूनोथेरेपी पता नहीं क्या क्या करवाया था, खूब पता नहीं कितना पैसा खर्च हो गया, लेकिन मेरी जो मैं करती रहती थी ऐसे करती रहती थी, वो इन दवाइयों को लेने के बाद गायब हो गई। भाई साहब, डिप्रेशन का संकेत था, वो डिप्रेशन का लक्षण था जो कि दबा हुआ था। खैर, तो मुंह के लक्षण हो सकते हैं, फिर सांस के देखते हैं कई बार जैसे डिप्रेशन का एक लक्षण होता है, ये जो करते रहते हैं ना, उनका शरीर थका हुआ है, उबासी, यानी उबासी किसी को ज्यादा आती है, वो डिप्रेशन का लक्षण होता है। किसी के सीने में भारीपन रहता है लगातार, या जल्दी जल्दी उनकी धड़कन बढ़ जाती है छोटी छोटी बात पे, वो डिप्रेशन का लक्षण होता है। किसी के पेट में एसिड ज्यादा बनता है, पेट में जलन हो जाती है, कुछ खाने पीने से भी हो सकती है, लेकिन अगर बिना किसी ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाए भी अगर पेट में जलन हो रही है, डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। नीचे चले तो जननांग, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, नामर्दी होने लग जाती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, वो भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। पैरों में, हाथों में कमजोरी, थकान, जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, पूरे शरीर में थकान, आलस, कमजोरी, ये भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। नहीं, इसका कारण और भी हो सकता है। भाई से हार्ट की बीमारी है, हो सकता है उसका बीपी बढ़ रहा, हो सकता है हार्ट में कोई और डिजीज हो, ये हिडन लक्षण हो सकते हैं डिप्रेशन के। यानी अगर उसकी ईसीजी नॉर्मल आ रही है, अगर किसी के पेट में एंडोस्कोपी कराई, कोई अल्सर नहीं है, ठीक है, जननांग में तो ये बोला जाता है कि 90% तक जो इम्पोर्टेंसी का कारण है युवाओं में, वो डिप्रेशन है, वो टेंशन है। इम्पोर्टेंसी यानी सेक्स की इच्छा कम होने लग जाना। अगर आपके शरीर में शुगर ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपके अंदर कोई और ज्यादा थायराइड की और कोई समस्या नहीं है, फिर भी अगर आपको ये सारे लक्षण हैं, तो डिप्रेशन के लक्षण हैं। और अगर और गहरी बात में चलें तो सारी बीमारियों की जड़ होती है वो मन होता है। 90% से ज्यादा बीमारी जो हमारे शरीर की होती है उनका कारण हमारे मन के अंदर होता है, यानी डिप्रेशन, टेंशन। यानी अगर आप डिप्रेस नहीं है, हमारे बहुत मरीज आते हैं जो 10-10 साल से 15-15 साल से दवाई लेते हैं, वो बोलते हैं, मैं पूछता हूं उनसे, भाई हाँ दवाई, सब एक दवाई चल रही है, फायदे, सब फायदे, कोई नुकसान, साइड इफेक्ट नहीं, सब कुछ नहीं है। मैंने एक चीज और गौर करके बताओ, ये दवाई चलने के बाद आपके अंदर और कितनी बीमारियां जो पहले होती थी वो कितनी होती हैं? और साहब ये बड़ा चमत्कार हुआ है, जब से आपकी दवाई ली है तब से हमारी और बीमारियां भी कम हो गई। हमारे घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं, हमको जुकाम, खांसी, बुखार पहले होता रहता था डिप्रेशन की दवाई के बाद, वो नहीं होते आजकल। 30% लोगों का शुगर नॉर्मल हो जाता है, 30% लोगों का बीपी नॉर्मल हो जाता है, 30% लोगों की एसिडिटी कम हो जाती है, लगभग 1/3 लोगों की और बीमारियां भी कम होने लग जाती हैं अगर उसको डिप्रेशन की दवाइयां चलती हैं तो। सर, डिप्रेशन में वातावरण का फर्क पड़ता है? जैसे 100% फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है। माहौल का पड़ता है, आपके खान पान का पड़ता है, आपके खानदान का भी पड़ता है, आपके जीन का भी पड़ता है। तो जो डिप्रेशन के लक्षण आपके अंदर है ये दिख रहे हैं, अगर आपको आपके परिजन में किसी के अंदर दिख रहे हैं तो उनको दबाएं नहीं, उनको रोके नहीं, क्योंकि
अगर इन लक्षणों को टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो आत्महत्या तक ले जाते हैं, या फिर अगर ये बीमारी साल भर से ज्यादा चल गई तो फिर 50 से लेकर 80% संभावना है, जिसको बोले हम 65-70%, यानी सीधे सीधे बोले 2/3 लोग। यानी डिप्रेशन की बीमारी अगर सालों साल चल गई, 1 साल से ज्यादा चल गई, तो 2/3 संभावना ये होती है कि उनको बहुत लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ सकती है। हो सकता है 2 साल, अगर और भी ज्यादा चल गई हो सकता है आजीवन। इसलिए अर्लीस्ट पॉसिबल, आजकल बच्चों में देखते हैं जैसे 14-15 साल की उम्र में होने लगा है, उनको तो काउंसलिंग तुरंत चालू करा देनी चाहिए, जिससे कि आने वाली महामारी से उनको बचाया जा सके। क्योंकि इसका इम्पैक्ट केवल मन पे नहीं आता, पूरे शरीर पे आता है, पूरे जीवन पे आता है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी कैरियर, उसकी शादीशुदा जिंदगी, उसके काम करने की एफिशिएंसी, सब चीज प्रभावित होती है। तो आपका ज्ञान, आपका नॉलेज ही आपको बचा सकता है। अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को सुने और सुने। धन्यवाद।